लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार से यानी 2 सीटें खाली हो गई थी। राज्यसभा की जो सीटें हैं बिहार से जो चुने गए थे, राज्यसभा में भेजे गए थे, मीसा भारती और विवेक ठाकुर की जो सीट है खाली हो गई थी। इसको लेकर के चर्चा हो रही थी कि आखिर में इन सीट पर किसको भेजा जाएगा। एक तरफ जहाँ उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए थे, तब से लगातार जो है सवाल किए जा रहे थे आखिर में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा तो है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान दिया जाएगा। कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई थी, जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी ये कह दिया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि उसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एक और सीट की बात करें, जो सीट बीजेपी की ही विवेक ठाकुर की बात करें या मीसा भारती की 2 सीटें थी, दूसरी सीट को लेकर के लगातार चर्चा चल रही कि आखिर दूसरी सीट पर किसको भेजा जाएगा। लेकिन एक दिन पहले यानी 2 दिनों पहले ही कि मनन कुमार मिश्र जो बार काउंसिल के बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे, उनको भी भेजा गया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में तमाम नेता पहुंचे हुए थे और उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उसके बाद से नामांकन दाखिल करने के बाद से क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा, वो भी सुनवाते हैं आपको। हम धन्यवाद करते हैं। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। इस निर्णय का बहुत ही लाभ होगा एनडीए को। विधानसभा के चुनाव के समय में अब तो यह बात पक्की हो गई, अगली सरकार एनडीए की बिहार में बनेगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं रहेगा। अरे आप लोग पीछे हो जाएगा तब काम होगा। मनन मिश्रा जी क्या कहेंगे, पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। मनन मिश्रा जी सबसे पहले माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। जो भी शीर्ष नेताओं ने किया है, सरकार को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाला समय हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, महान बहुमत से विजयी होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। तो आपने सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा ने आज नामांकन किया है। जो 2 राज्यसभा की सीटें बिहार से खाली हुई, उसको लेकर के कई चर्चा हो रही थी। हालांकि बहुमत की बात करें तो आसानी से यूँ कहे कि दोनों सीट जो है एनडीए जीत जाएगा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी से तो है ही, लेकिन उनको यानी एनडीए समर्थन करके उनको राज्यसभा भेज रहा है, सम्मान देने की बात हो रही है। वहीं मनन कुमार मिश्रा एक नए नाम, यूँ कहे कि राजनीति से कोई वास्ता उस तरीके का नहीं, लेकिन उनको भी डायरेक्ट एंट्री दिया गया है, राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अगला कदम जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार करती है तो उनको जगह देती है, क्योंकि कई तरह की चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्योंकि उनको चुनाव हराया गया है। काराकाट में प्रत्याशी खड़ा करके पवन सिंह को लेकर इस समय चर्चा हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार कहा था कि सबको पता है कि किसने हरवाया है, ये कहने की बात नहीं है। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा की बात हुई थी, तब जाकर के कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जल्द बीजेपी एनडीए एक नया रास्ता चुनेगी और वो रास्ता आज आसानी से क्लियर भी दिखाई दे रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा जाएंगे, नामांकन भी कर दिया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।